हाँ, नैतिक सही है, इसका आंसर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है मैम। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर हम्म, 10 कर लो फटाक से। कितने बचे हैं अभी? 10। हाँ, ये लास्ट एग्जाम्पल है फिलहाल इस चैप्टर का, मतलब इस एक्सरसाइज का। मैम इसका आंसर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 10। 1 मिनट, इसमें क्या फाइंड करना था? व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड सो दैट द रिजल्ट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, ठीक है। तो हैंस द रिक्वायर्ड एक्शन सब्ट्रैक्टेड बाय x+5 आ रहा है इसका आंसर। तो मैम एक बात करवा दो। ठीक है। लिखा है क्वेश्चन में, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट द रिजल्ट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। देखो, ये लॉन्ग डिवीजन से तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है, आसानी से। लेकिन यहाँ पे तो लॉन्ग डिवीजन है ही नहीं, तो हमको फिर यूज करना पड़ेगा ये वाला मेथड। अच्छा, समझ गए। देखो, तुम्हें सपोज करना है कि इसमें से अगर हम, देखो पॉलिनॉमियल पी एक्स कितना है तुम्हारा, 4x⁴ -2x³ -6x² +2x+6, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें सिंपली एक सपोजिशन करना है, सपोज कर लेना है कि मान लो कि हमने माइनस कर दिया ax+b, है ना। हमने मान लो कि ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब हम इससे डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है। तो सबसे पहले तो इसका फैक्टराइजेशन कर लो। ये जो है ना तुम्हारा जी एक्स ये क्या है, 2x² +x−1। तो इसको फैक्टराइज करो, देखो कितना आएगा यहाँ से। 2x² +2 x−1 तो यहाँ से आएगा 2x कॉमन x+1, फिर -1 कॉमन x+1, तो यहाँ से आएगा 2x−1 फिर x+1। तो हमने जब फैक्टराइज किया तो हमें ये मिला, ठीक है। इसका मतलब अब ये हुआ कि अगर हम इससे एंड इससे दोनों से डिवाइड करते हैं इस पॉलिनॉमियल को पूरे पॉलिनॉमियल को, तो हमें जो रिमाइंडर मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, क्योंकि हमने सपोज किया था ना कि इससे माइनस कर दे रहे हैं, तो ये जो है इससे डिवाइड करने पे वो जो है पॉलिनॉमियल है वो डिविजिबल हो जा रहा है। बताओ, इतनी बात समझ में आई? हाँ मैम। आ गई? पक्का क्या आया बताओ, एक्सप्लेन करो। तो मैम यहाँ, नहीं नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड। मैम ये 2x−1 x+1 तो आ गया समझ में। हम्म ये मैम ये हमने यहाँ पे ax+b क्यों लिया था? ये हमने इसलिए लिया था ना क्योंकि हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि जैसे मान लो 7 में हम ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये 2 से डिविजिबल हो जाए।
तो हम लिख सकते हैं ना 7 - 1 इज, अगर 7 में से 1 माइनस कर दे तो हमें जो रिमाइंडर मिलता है वो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो उसी तरह से इस हाँ क्वेश्चन मैम। में दिया था कि ये जो पॉलिनॉमियल है इसमें हम ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दें जिससे ये जो है इससे डिविजिबल हो जाए, डिविजिबल मतलब रिमाइंडर 0 हो जाए। तो हमें पता नहीं था तो हमने सपोज कर लिया कि हम ax + b इसमें हम माइनस कर रहे हैं, और इसको जब हम माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब हम इससे जब अब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। ये चीज समझ में आ रही है? तो अभी मैम भी। फिर -ax + b से हमें 0 मिलेगा रिमाइंडर, अगर हम लोग उसमें माइनस करेंगे। वो हमने हाँ सपोज करा है। हाँ हाँ, मतलब हमने, हमें कुछ हाँ। सब्ट्रैक्ट करना है बट वो क्या सब्ट्रैक्ट करना है अभी हमें पता नहीं है, तो हमने वो चीज सपोज कर ली है कि मान लेते हैं कि ये हमें सब्ट्रैक्ट करने पे रिमाइंडर 0 मिल रहा है, इससे डिवाइड करने पे, gx से। अच्छा क्या आया समझ में? मैम, यहाँ पे हमने -ax + b ले लिया है, और हम लोग सपोज कर रहे हैं कि ये ax + b जो है इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर हमारा ये जो रिमाइंडर है ये 0 आ जाएगा। और जो है कि यहाँ gx को हमने फैक्टराइज करा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, हम्म। और यहाँ से हमें 2x - 1 और x + 1 मिल गया है। हाँ, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हम एग्जैक्टली क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें। ठीक है। हाँ मैम। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो अब देखो सबसे पहले हमको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे इसको रख लेते हैं -1। तो x की जगह पे -1 पुट कर दो, इसी वाली पॉलिनॉमियल पे। तो क्या आ जाएगा, 4 × -1 ⁻⁴ -1³ -6 - 1² +2 - 1 +6, फिर माइनस, फिर यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, इसको ओपन कर दे रहे हैं ax - b से। तो अब इसको x की जगह पे हम पुट कर दे रहे हैं -1, फिर -b। ठीक, और रिमाइंडर कितना आया था, 0, तो इसको इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो कितना आ रहा है, हाँ मैम।4 + 2 -6 प्लस नहीं -2 + 6 +8 -b = 0। ये इसके साथ कैंसिल, 6 - 2 4 हो जाएगा। तो a - b = -4 आ रहा है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? म्यूट हो, म्यूट हो। नहीं मैम, नहीं हाँ, नहीं है कंफ्यूजन। ठीक ठीक ठीक। अब हमको क्या करना है, अब ये क्या बोलते हैं, दूसरा वाला लेंगे। मतलब x की जगह पे हम लोग रखेंगे 1/2, यहाँ से है ना, इस वाले से। तो यहाँ पे आएगा 1/2। तो अब x की जगह पे 1/2 रखेंगे तो यहाँ से आएगा 1/2 ⁻⁴ -2 × 1/2 -6 1/2 +2 × 1/2 +6 - a × 1/2 - b। अब देखो इसमें भी रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है ना, क्योंकि हमने तो सब्ट्रैक्ट कर ही दिया है ये। तो अब ये इसका फैक्टर है, पूरा डिविजिबल हो रहा है उससे, तो रिमाइंडर हम 0 ले रहे हैं। यही चीज रखने के लिए हमने सब्ट्रैक्ट किया था, ताकि हमें 0 से इक्वेट कर सकें इसको। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 16, मतलब 1/4 आ जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ से आ जाएगा 2 × 2 = 8, 8 2 कैंसिल, मतलब -1/4। फिर यहाँ से आ जाएगा 4, एक 2 कैंसिल, 3 -3/2। यहाँ से ये कैंसिल, +1 +6 -a/2 -b = 0। फिर ये इसके साथ कैंसिल, फिर ये 6 + 1 7, 7 - 3/2, और उसको उधर भेज दो।
तो यहाँ से आ जाएगा 2 7 जा 14, 14 - 3 नीचे 2, और इधर हो जाएगा a+2b/2। तो ये 2 2 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 11 = a+2b। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस आई थी, दो इक्वेशंस हमारी ये थी, a - b = -4। दूसरी इक्वेशन आई है a+2b = 11। अब दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल, यहां से आ जाएगा -3b = -15। तो b की वैल्यू आ गई यहाँ से 5। अब हमें b पता चल चुका है, अब a फाइंड कर लेंगे। तो a की वैल्यू हो जाएगी -4 + b, मतलब कि a हो जाएगा -4 + 5, दैट इज इक्वल्स टू 1। मतलब यहाँ से a की वैल्यू भी पता चल गई हमें 1। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ax + b। तो a क्या था हमारा 1, x + b क्या था 5, मतलब x + 5 तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आ गया आंसर, देखो, आया समझ में? हाँ मैम। कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। पक्का देख लिया, अच्छा क्वेश्चन है, इस अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही लगा। हाँ मैम, नहीं है कंफ्यूजन। ठीक है, तो अब तुम ना इस क्वेश्चन को एक बार खुद से कर लेना ध्यान से, नहीं तो फिर एग्जाम के टाइम भूल जाओगे। जब तक खुद से ना क्लियर हो ना, तो फिर प्रैक्टिस नहीं रहती है। तो इसको तुम एक बार खुद से करना ठीक है बिना मैम। देखे, हाँ ध्यान से इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब इसके बाद तुम ये वाली एक्सरसाइज खुद से कर लेना, एक्सरसाइज 2D। और इसके बाद MCQ लगा लेना, बस ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखें MCQ में हाँ मैम। क्वेश्चंस कैसे हैं। चलो ये वाला एक क्वेश्चन यहीं पे लगा लो, काफी अच्छा दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 29। मैम इसका ऑप्शन ए होगा आंसर। कैसे निकाला? मैम मैम ये x+1 से डिविजिबल हमें दिखाया, तो x = -1। तो अब इवन पावर है तो यानी वो पॉजिटिव में होगा तो 1। और फिर ये ऑड पावर है तो नेगेटिव में होगा, तो यानी -1 × 2 तो 1 + -2 + k = 0, -1 + k = 0, k = 1। कितनी आई थी के की वैल्यू 1 ना? हाँ मैम। सही है। वेरी गुड। चलो तुमको एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं, इसको सॉल्व करना, ठीक है? मैम ये द मिनिमम वैल्यू ऑफ x - 2 × x - 9 का क्या मतलब हुआ? कि मतलब कि इसकी कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है। अगर हम लोग x - 2 और x - 9 को मल्टीप्लाई करें तो? हाँ मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी आएगी, x² -11x + 18, यही आएगी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर वैसे तो ऑप्शन डी है। थोड़ा सा रहने दो, अभी मत करो, ये क्लास मेरे ख्याल से 10th का टॉपिक है, जाने दो। तुम्हारे लायक एक क्वेश्चन था वैसे मेरे पास।
तो सॉल्यूशन सामने रखा हुआ है ना, तो तुम देख लोगे, तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। इसको करना। हाँ, ये लो। अरे कहाँ गया। इसको करना सॉल्व, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको होमवर्क में करना। अच्छा, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, वैसे तो आसान है, कर लोगे। चलो ठीक है फिर, है ना, आप इसको सॉल्व कर लेना, एमसीक्यूज कर लेना, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, इसके बाद हम लोग कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है जी। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बाय मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।